2 को अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द 4 टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, सही है। कॉमन डिफरेंस उसने बोल दिया है वो भी 10 है, तो 4 टर्म्स लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, अगली टर्म क्या होगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो, ठीक है, ये आ गई अगली टर्म। फिर उससे अगली टर्म क्या होगी, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो गया 10, सेकंड टर्म हो गया 20, फिर थर्ड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म में फिर से 10 ऐड करो, यानी 20 में 10 ऐड कर लो, यानी क्या आ गया ये 30। उससे अगली टर्म क्या होगी, 30 में फिर 10 ऐड कर लो, जो भी कॉमन डिफरेंस है। हमने क्या बोला, कोई भी टर्म है अगर उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करता जाऊंगा तो अगली टर्म आएगी। जैसे हमने बोला 2 4 6 8 है, तो यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो मैंने 2 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो 2 ऐड कर लिया, यानी 4 में 2 ऐड किया ये मिल गया, 6 में 2 ऐड किया तो ये मिल गया। तो वही यहाँ पर है, तो फर्स्ट में मैंने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सेकंड आ गया। तो ऐसे ही ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 4 टर्म मुझे मिल गई। तो कितनी आई, 10 20 30 और 40, सही है। तो फिर से एक सेकंड पार्ट देखो ज़रा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट ये है कि फर्स्ट टर्म है आपके पास -2, ए है -2 और कॉमन डिफरेंस है 0। तो क्योंकि कुछ भी ऐड क्या हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म अगर -2 है तो अगली टर्म में 0 ऐड हो गया, तो वैल्यू क्या आई -2। फिर अगली टर्म चाहिए तो 0 ऐड हो गया फिर से, तो वैल्यू क्या आई -2। तो हर बार -2 ही इसकी वैल्यू आएगी, यानी -2 -2 -2 -2, यही मेरा आंसर है। फिर थर्ड पार्ट देखो, इसमें a है मेरा 4 और d है -3। तो फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म कैसा आएगा, 4 में -3, 4 प्लस -3, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। अगली टर्म क्या आएगी, 1 में -3, यानी जो भी अगली टर्म है उसमें फिर से d ऐड करना है। तो अगर आपको ऐसे दिक्कत है आप ऐसे लिख लो, ऐड करना है d को ऐसे, तो सॉल्व करेंगे -2 आ गई। फिर अगली टर्म क्या आ गई, -2, इसमें ऐड करना है -3 को, तो फिर से क्या आ गया, -5 आ गया, सो ऑन। तो यानी सीरीज़ क्या आएगी, 4 1 -2 और -5, यही मेरा आंसर है। ख़त्म। एक फिफ्थ पार्ट और ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट आप ट्राई कर लेना, फोर्थ ट्राई कर लेना, या चलो मैं फिफ्थ ले लेता हूँ, फोर्थ मैं ले लेता हूँ और फिफ्थ आप ट्राई कर लेना। फोर्थ पार्ट ये है, a है -1 और d क्या है, d है 1/2। तो फर्स्ट टर्म तो -1 रहेगा, अगला टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड कर लिया, सॉल्व किया तो -1/2 आ गया। फिर -1/2 में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर लिया, तो सॉल्व करा 0 आ गया। फिर 0 में 1/2 ऐड कर लिया, तो सॉल्व करा तो 1/2 आ गया, यानी सीरीज़ क्या हो गई, -1 -1/2 0 एंड 1/2, ये मेरी 4 टर्म आ गई। खत्म। तो फिफ्थ पार्ट आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोल रहा है फॉर AP राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये AP है 3 1 -1 और -3, ये हमें गिवन है, ये AP है। तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमने क्या बोला, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म 3 है तो सेकंड टर्म क्या है 1, तो सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड यानी 1 -3 करेंगे तो -2 हो गया, तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो जो आंसर है उसको ऐसे हाईलाइट कर लो, सिंपल, बस यही आंसर है इसका। सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि -5 है,
फिर -1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, लाइक दिस। तो फर्स्ट टर्म क्या है -5 और सेकंड टर्म क्या है -1। तो कॉमन डिफरेंस हमने क्या बोला, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप चाहो तो थर्ड माइनस सेकंड से भी निकाल सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कंजिक्यूटिव 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो सेकंड टर्म -1 हो गई और फर्स्ट टर्म -5 हो गई। तो इसको सॉल्व किया, -1 प्लस 5 तो 4 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो जो आंसर है उसको हाईलाइट कर लिया कि ये फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस मेरा 4 है। फिर थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट है 1/3 और 5/3, फिर 9/3, फिर 13/3, सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो 1/3 है, सेकंड टर्म क्या है 5/3, तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 1/3। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस बताना है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 5/3 माइनस 1/3। तो सॉल्व किया, एलसीएम हो गया 3, 5 - 1 तो 4/3 आ गया कॉमन डिफरेंस। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस है, ऐसे हाईलाइट कर दिया आंसर, बस ख़त्म। तो फोर्थ पार्ट आप ट्राई कर लो इसमें, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, इफ़ दे फॉर्म ए पी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। तो जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। तो फर्स्ट टर्म हो गया 2, सेकंड टर्म क्या हो गया 4 और थर्ड टर्म हो गया 8। तो जब भी चेक करना है ए पी है या नहीं है तो आप 3 टर्म लिखो पहले, फिर निकालो A2 माइनस A1। फर्स्ट टर्म मतलब A1 बोलें या A बोलें, यूजुअली फर्स्ट टर्म को इन प्रैक्टिस हम A ही बोलते हैं, A1 नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो A2 माइनस A बोलो या A1 बोलो, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 - 2, 2 आ गया। तो थर्ड माइनस सेकंड निकालो तो कितना आया, 8 - 4, 4 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे A2 माइनस A इज़ नॉट इक्वल टू, या A1 बोल लो, ये आपकी चॉइस है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो देयर फॉर नॉट AP। जब AP नहीं है तो हम आगे इस क्वेश्चन को करेंगे ही नहीं, यहीं ख़त्म हो गया। अब जैसे सीधा फिफ्थ पार्ट ले रहे हैं, तो फिफ्थ पार्ट में कह रहा है 3 प्लस √2, ठीक है। फिर है 3 प्लस 2√2, ऐसे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म क्या है 3 प्लस √2 और थर्ड क्या है, थर्ड है 3 प्लस 2√2। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लगाओ, तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से 3 कट गया, क्या बच गया √2। फिर लगाओ थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड है 3 प्लस 2√2 माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3 प्लस √2। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2 हो गया। तो 3 से ये 3 कट गया, तो 2√2 माइनस √2 बच गया। तो इनको माइनस करेंगे तो √2 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम बोलेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, देयरफॉर इट इज़ AP। और AP है तो इसको आगे उसने बोला कि 3 टर्म और निकालो इसमें,
तो लास्ट हमें जो दे रखी थी, लास्ट हमें ये दे रखी थी, इसमें इसके आगे एक टर्म और थी 3+3√2 ऐसे, ठीक है। तो इसके आगे आप नेचुरली आप ये देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, √2, तो यही मुझे ऐड करना है। तो इस टर्म में अब मुझे 3+, तो ये कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म, तो फिफ्थ निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, 3+3√2 था, इसमें √2 ऐड कर लो, तो कितनी हो गई, 3+4√2 हो गया। तो सिक्स्थ क्या होगा, 3+4√2 में फिर से √2 ऐड कर लो, यानी इस टर्म में √2 ऐड कर लो तो अगली मिल जाएगी। तो हो गया 3+5√2। फिर अगली चाहिए, सेवन्थ चाहिए, तो 3+5√2 में एक √2 और ऐड कर लो, तो हो गया 3+6√2। तो ये मेरी अगली 3 टर्म्स हैं बस। सीधा ट्वेल्थ पार्ट ले रहे हैं। ये है √2, √8, √18, √32 लाइक दिस। तो √2 को तो ऐसे रहने देते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। कैसे, √8 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 4×2 और 4 का √2 हो गया, सही है। ऐसी √18 को हम लिख सकते हैं 9×2, तो 9 का 3 हो गया, तो अगली टर्म क्या हुई, 3√2। ऐसे ये होगा 16×2, तो 4√2 हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस ये AP है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 किया, 2√2 माइनस √2, तो वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। फिर थर्ड माइनस सेकंड किया, तो 3√2 माइनस 2√2 हो गई, यानी फिर से √2 हो गई। तो A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो यानी क्या हो गया, इट इज़ AP, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म ये फोर्थ टर्म है, तो 4√2 में √2 ऐड कर लो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यही है, ठीक है। तो क्या हो गया, 5√2। तो 5 को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 25×2, यानी √50 आ गई, ठीक है। फिर सिक्स्थ टर्म क्या हो गई, ये हो गई 5√2 में एक √2 और ऐड कर लिया, यानी 6√2। तो 6 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 36 हो जाएगा, 36×2, तो ये हो गया 72। फिर सेवन्थ टर्म क्या होगी, 6√2 में आप ऐड कर लो फिर से √2, तो ये हो जाएगा 7√2। तो 7 को अंदर ले जाएंगे तो 49 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 98 हो गया। तो ये मेरी अगली 3 टर्म आ गई। यही एक बार 13 पार्ट और देख ले। ये है √3, ये है √6, फिर है √9, फिर है √12। तो ऐसे सीरीज़ जा रही है। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म अब A2 माइनस A1 करो पहले, तो √6 माइनस √3, तो इसको सॉल्व हम कर ही नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको पेपर में लिखाते हैं √3 है, ठीक है। कभी भी रूट है तो ये टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती हैं। फिर थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड क्या है, √9 माइनस √6, तो अगेन ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो बच्चे लिखाएंगे कि √9 माइनस √6 इज़ √3, तो ये दोनों सेम है, तो AP हो गया, तो खुश हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो रीज़न लिखेंगे, सिंस A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर नॉट AP, और नॉट AP है तो वहीं ख़त्म हो गया क्वेश्चन। तो अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं, रिमेनिंग पार्ट्स उनको आप ट्राई कर लो, ठीक है।